Hi students, welcome to our YouTube channel Success English Classes. Today I am going to discuss a topic about noun. Firstly, we have to know the definition of noun. Noun is a naming word, or in other word you can say noun is a name of person, place, things or animals. मतलब हिंदी में बोले तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वह किसी का भी नाम हो सकता है। हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक, या फिर किसी जानवर का नाम, ठीक, या फिर किसी भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन बताया, क्या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक, तो वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा जो है वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन शोज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। मतलब वह किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अथवा जानवर के नाम को शो करेगा। जैसे मैं बात करूं कुत्ता, ठीक, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कुत्ता तो मुझे पता नहीं मैं किस कुत्ते की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ टॉमी तो हमें पता है कि मैं किसी एक विशेष कुत्ते का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम क्या है? टॉमी है, ठीक। या फिर मैं किसी, जैसे मान लीजिए आम है, अगर मैं बोलता हूँ फ्रूट या फिर फल तो मुझे पता है मैं किस फल की बात कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आम तो हमें पता है कि मैं एक विशेष किसी फल की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर किसी पार्टिकुलरिटी थिंग्स का, एनिमल्स का, पर्सन का या फिर प्लेस का आएगा, पार्टिकुलरिटी शो होगा, तो वहाँ पर कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमने लिख दिया आयुष, रोज, वाराणसी, टॉमी एट्सेट्रा, ठीक। तो जैसे आयुष मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया, किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम लिया। रोज़ मैंने किसी पर्टिकुलर फूल का नाम लिया। वाराणसी मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम लिया। टॉमी मैंने किसी पर्टिकुलर कुत्ते का नाम लिया, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, ठीक। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन शोज द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। मतलब ये किसी भी नाउन, किसी भी संज्ञा का क्या पूरे जाति का बोध कराएगा। जैसे मैं किसी का भी नाम लूंगा तो ये पर्टिकुलरिटी को शो नहीं करेगा, ठीक, उसकी पूरी जाति को बताएगा। जैसे मैं बोलूँ स्टूडेंट तो मैं किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं की, मैंने जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक। फिर जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ठीक, काऊ, डॉग, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टॉमी का, ठीक। तो मैंने जो आपको टॉमी का एग्जांपल दिया था उसमें क्या था? मैंने किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम लिया था, लेकिन इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा हूँ डॉग, ठीक। तो डॉग ये मैं पूरे डॉग की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी वेराइटी का हो। फिर काऊ, मैं किसी पर्टिकुलर काऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे काऊ की बात कर रहा हूँ। मतलब ये पूरी जाति का शो कर रहा है, पूरे जाति उसकी बता रहा है कि वो कौन सा संज्ञा है, ठीक। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है जैसे स्टूडेंट, टीचर, काऊ, डॉग एट्सेट्रा। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को जानते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन शोज द कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स। मतलब ये किसी पर्सन, व्यक्तियों के, वस्तुओं के अथवा जानवरों के कलेक्शन को शो करेंगे, ग्रुप को शो करेंगे। जैसे हमने बात किया, जैसे क्रिकेट होता है उसमें टीम होता है, फुटबॉल होता है उसमें टीम होता है। टीम तो एक ही है लेकिन उसमें कई सारे लोग होते हैं, ठीक। तो वो क्या है? एक ग्रुप होता है, ठीक। बोलते हैं बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियों का गुच्छा, ठीक। डजन ऑफ बनानास, तो केले का गुच्छा, जैसे कि उसमें 12, आपको पता है एक डजन में 12 केले होते हैं। तो ऐसे ही मतलब स्कूल, स्कूल भी मैंने एग्जांपल में दिया है। तो स्कूल फिशेज, मतलब जो फिश होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? स्कूल। तो यहाँ पर जहाँ पर कलेक्शन की बात होगी, किसकी? पर्सन्स की, थिंग्स की या एनिमल्स की, तो वहाँ कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन, ठीक। स्कूल से आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा मत। स्कूल फिश का मैंने आपको जैसे ऑलरेडी ही बताया है। तो स्कूल क्या है? फिश के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन शोज द मैटर ऑफ थिंग्स, मतलब कि वस्तुएं किस मैटर से बनी हुई हैं, ठीक, किस चीज़ से बनी हुई है जब उसके बारे में बात किया जाए। जैसे हो गया आपका प्लास्टिक, वुड, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, वाटर, क्ले एक्सेट्रा। ये सब क्या चीज़ें हैं? मटेरियल, जिस चीज़ से कोई वस्तु बनती है। जैसे आपको पता होगा, अभी मैं बेंच वगैरह बना दूं, ठीक, डेस्क वगैरह बना दूं, तो मैं किस बेंच और डेस्क की बात करूं तब तक तो वो कॉमन नाउन में है। लेकिन
किस चीज़ से बनी है, जैसे डिस्क है आपका, ठीक, बेंच है तो वुड से बनी है। जिस चीज़ से आपकी थिंग्स बनी होगी वो क्या होगा, मटेरियल नाउन। इयरिंग्स वगैरह हो गया, नेकलेस वगैरह हो गया, तो ये सब गोल्ड से बनते हैं, ठीक। तो ये जब तक गोल्ड फॉर्म में है तब तक वो क्या है, मटेरियल नाउन। लेकिन जैसे ही वो बन के तैयार हो गया, ठीक, तो वो कौन सा नाउन हो जाता है, कॉमन नाउन। मतलब कि रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बताया है, वो सब के सब किस फॉर्म में होते हैं, किसको मतलब किस नाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, मटेरियल नाउन के। ओके। इसके बाद बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक, बस इसको महसूस किया जाता है। और ये होता क्या है, आइडिया या फिर फीलिंग्स, मतलब जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो होता क्या है। जैसे आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, इट शोज एन आइडिया और फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच एंड सीन बट इट कैन बी फेल्ट ओनली। ऐसी कौन सी चीज़, जैसे लव हो गया, अफेक्शन, हेट, ये सब चीज़ें हैं कि आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, ठीक, ब्रदरहुड, ये सब ऑनेस्टी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट यू कैन फेल्ट इट, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, ब्रदरहुड, हेट, एट्सेट्रा। ओके। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको पूरा बता दिया, नाउन का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ठीक। आप फिर से एक बार उसे नोट कर सकते हैं, मैंने नोट्स आपके सामने रख दिया है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और ये रहा आपका पूरा नाउन। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक देन प्लीज़ राइट टू अस इन योर कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट योर होम, थैंक्स अ लॉट।